इस भीषण गर्मी में पीजीटी के कैंडिडेट लगातार राजभवन के समक्ष 7 विषयों की रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर बैठे हुए हैं। आपको बताते चलें कि इन 7 विषयों में 4 सब्जेक्ट का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अब बाकी बचे 3 सब्जेक्ट की रिजल्ट की मांग को लेकर जो अभ्यर्थी हैं पीजीटी के, आप देख सकते हैं कि राजभवन के समक्ष बैठे हुए हैं और इनका कहना है कि बाकी बचे 3 सब्जेक्ट के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। अब 3 सब्जेक्ट की मांग की जा रही है रिजल्ट जारी करने की। इससे पहले 7 विषयों की मांग की जा रही थी। अब 4 विषय के जो कैंडिडेट हैं उनमें तो खुशी है और बाकी बचे 3 सब्जेक्ट के जो कैंडिडेट हैं उनमें नाराजगी देखने को मिल रहा है। कैंडिडेट से जुड़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आपका रिजल्ट जारी हुआ कि नहीं? नहीं सर, मेरा तो रिजल्ट नहीं जारी हुआ है। कौन से सब्जेक्ट? मेरा अंग्रेजी विषय से है। अंग्रेजी विषय का जारी नहीं हुआ है। नहीं हुआ। 4 सब्जेक्ट का जारी हुआ। किन किन सब्जेक्ट का जारी? जी, अंग्रेजी का, गणित का और वाणिज्य, ये 3 विषयों का जो है जारी नहीं हुआ है और 4 विषयों का जारी हो गया है, जिसमें हिंदी है, संस्कृत है और जो है इकोनॉमिक्स है और हिस्ट्री है। ये 4 विषयों का जो है अंतिम मेधा सूची जो है कल जारी किया गया है। तो काफ़ी एक तरफ खुशी का माहौल है और हम ही साथियों में से 3 सब्जेक्ट जो है आपका अंग्रेजी का, गणित का और वाणिज्य का नहीं जारी हुआ है। तो एक तरफ खुशी का माहौल है और एक तरफ जो है गम का माहौल है। तो सरकार से हम लोग यही विनम्र निवेदन करते हैं कि ये जो हम लोग अभी भी धरना पर टिके हुए हैं और इस आस में टिके हुए हैं कि चंपैदा की सरकार जो तीसरी समीक्षा बैठक के बाद जो है सख्त आदेश दिया गया मुख्यमंत्री के तरफ से कि अविलंब इसको त्वरित गति से इन चीज़ों का निष्पादन किया जाए और उसका झलक दिखाई भी मिला। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आज शाम तक जो है हम 3 विषयों का भी जो है अंतिम परिणाम देखने को मिलेगा और इसके लिए हम लोग जो है सरकार के प्रति आभार प्रकट करते हैं। चलिए, आश्वस्त हैं कि बाकी बचे 3 सब्जेक्ट का भी रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाएगा। आपका रिजल्ट जारी हुआ कि नहीं? नहीं सर। कौन से सब्जेक्ट से हैं? मेरा इंग्लिश है सर। इंग्लिश से हैं। क्या लगता है कि आप लोगों के साथ इस प्रकार का भेदभाव क्यों? सर भेदभाव देखिए, 7 सब्जेक्ट था हमारा, जिसमें से 4 सब्जेक्ट का कल रिजल्ट दे दिया गया, 3 सब्जेक्ट का और बाकी। लेकिन जितने भी हम 7 सब्जेक्ट के अभ्यर्थी थे वो अभी भी हम एकजुट यहाँ पे बैठे हुए हैं। जितने भी जिनका हो भी गया है वो हम साथी अभी भी एकजुट यहाँ पे बने। अच्छा, जिनका हो भी गया वो भी आपका साथ दे रहे हैं? हाँ, वो भी हमारे साथ। जब तक हम 7 सब्जेक्ट के जो विद्यार्थी हैं, जब सब एक साथ सभी का जब आ जाएगा मेरिट लिस्ट एक साथ, तभी हम धरना को यहाँ पे खत्म करेंगे। ऐसे खत्म करने वाले नहीं है। मतलब आप लोग का जो 7 सब्जेक्ट का साथ था वो आज भी साथ है? आज भी बरकरार है। इसीलिए वो जो सरकार की मंशा बोले या जो भी, क्योंकि बांट के जो इंस्टॉलमेंट में दिया जा रहा है कि 4 सब्जेक्ट को पहले, फिर 4 सब्जेक्ट को बाद में, फिर 4 सब्जेक्ट को, ताकि कैंडिडेट कम होता जाएगा। लेकिन हमारे एकता है बनी हुई अभी तक। बाकी जो सब्जेक्ट के विद्यार्थी हमारे साथ जिनका रिजल्ट आ गया है वो भी अभी हम एक साथ बैठे हुए हैं और आंदोलन हम लास्ट तक करेंगे। चलिए, आंदोलन साथ में करेंगे। 60 सब्जेक्ट को लेके साथ में बैठे थे। आपका कौन सा सब्जेक्ट? मैथ्स है सर। रिजल्ट आया? नहीं आया है। रिजल्ट क्या नहीं। लग रहा है? हम तो बोलना चाहेंगे कि आज जारी कर दे, आज जारी कर दे मेरिट लिस्ट आज। अच्छा, आपके बीच से जैसे कि साथ में आप लोग आंदोलन कर रहे थे, अभी जिनका हो गया है उनमें तो खुशी की लहर देखने को मिल रही है, आपका नहीं हुआ है, तो एक प्रकार से थोड़ा सा दिल में कुछ... जी, उसमें तो खुशी और गम वाला आ गया सिचुएशन। जी, अब खुशी मनाए, दोस्त का रिजल्ट हुआ उसका खुशी मनाए कि खुद का रिजल्ट नहीं लिख रहा उसका गम बनाए? क्या करे? मतलब दोस्त का रिजल्ट आ गया है तो उसका खुशी मना रहे हैं? जी, खुशी मनाने भी नहीं बन रहा है और इधर हम लोग गम मना रहे हैं। क्या मतलब, क्या बोले, खुशी और गम वाला सिचुएशन है सर। आपका कौन सा सब्जेक्ट था? मेरे हिंदी है सर। मेरा रिजल्ट तो आ गया आपका? जी सर, आ गया। हिंदी वालों का जी सर। तो रिजल्ट आ गया है तो अब तो आप खुश होंगे, फिर भी आप यहाँ बैठी हैं। खुश है सर, लेकिन यहाँ पे जो साथी लोग बैठे हुए हैं उन सभी का नहीं आया है सर। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग लोन लिए हुए हैं और इंस्टॉलमेंट में हम लोगों को रिजल्ट दिया जा रहा है। पहले 4 सब्जेक्ट, फिर 4 सब्जेक्ट और अभी 3 बचा हुआ है। सबका साथ में दे देते तो क्या होता उनको। तो मतलब आपका तो रिजल्ट आ गया, आप तो चाहती यहाँ से जा सकती थी? नहीं सर, नहीं, जब तक हम लोगों को नियुक्ति नहीं दिया जाता तब तक हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे। जी सर। नियुक्ति की मांग को लेकर कि दोस्तों का साथ देने के लिए? दोस्तों का साथ भी है सर और नियुक्ति भी है, क्योंकि भरोसा नहीं होता है सर अभी, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद इतना लंबा समय लग गया। क्या पता भी मेरिट लिस्ट निकालने के बाद नियुक्ति ही ना दे, मेरिट लिस्ट निकालने के बाद चुप्पी साध दे सरकार। इसलिए जब तक नियुक्ति नहीं देती है हम लोग यहीं पे डटे रहेंगे। आपका कौन सा सब्जेक्ट?
मैथ्स रिजल्ट आया? नहीं आया है रिजल्ट। आपके साथी हैं, उनका रिजल्ट आ गया है। हाँ, उसके लिए तो हम लोग बहुत खुश है कि उन लोगों का रिजल्ट आ गया है और उम्मीद करते हैं कि आज हम लोग का भी रिजल्ट दे दे सरकार, ताकि हम लोग भी खुशी मना सकें इन लोग के साथ 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 में मिलकर मिल करके खुशी मनाएं आज। और हम लोग चाहते हैं कि सातों सब्जेक्ट का एक साथ नियुक्ति दिया जाए। तो यहाँ पे बाकी बचे जो 3 सब्जेक्ट के कैंडिडेट हैं, उनका कहना है कि हम लोग का भी रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए। हालांकि 4 सब्जेक्ट जिनका जो रिजल्ट जारी हुआ है, कुछ कैंडिडेट वो साथ दे रहे हैं अपने साथियों का, क्योंकि इनका कहना है कि नियुक्ति लेकर ही हम राजभवन का धरना स्थल खाली करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम देवेंद्र और मैं गणित विषय से हूँ। गणित में इसका क्या है रिजल्ट? अभी तो रिजल्ट आया नहीं है, मतलब कल जो है वो जेएसएससी ने 7 सब्जेक्ट में से 4 सब्जेक्ट रिजल्ट जारी किया था। उस 4 में हिंदी का किया था, संस्कृत, इकोनॉमिक्स और एक जो था वो एक हिस्ट्री था। और अभी 3 सब्जेक्ट बचा हुआ है, उसमें से गणित, इंग्लिश और कॉमर्स बचा हुआ था। गणित का फॉर्मूला पुट नहीं हो पा रहा है क्या सरकार की ओर से? यही तो दुर्भाग्य की बात है ना, कि सरकार करती तो बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें भी करती हैं, लेकिन मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है कि इनकी केमिस्ट्री क्यों बैठ नहीं पाती अपने ही डिपार्टमेंट के बीच में। क्योंकि ये आश्वासन तो खूब देती हैं। आश्वासन हमें 15 नवंबर को भी मिला था कि आप लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाएगा, 29 दिसंबर को भी मिला था, वो भी फेल कर गया। फिर 7 मार्च तक में भी हम लोगों को लगा था कि कुछ हो ही जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी केमिस्ट्री, गणित सब कुछ फेल क्यों हो रहा है। तो इस पर सरकार को काम करने की आवश्यकता है। और मैं सरकार से बड़ी मार्मिक अपील करना चाहता हूँ कि ये देख रहे आप, इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, जिस गर्मी में लोग घर से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं, उस टेम्परेचर में हम लोग इतने सारे लोग जो है वो बैठे हुए हैं, और सिर्फ इस आशा से कि सरकार हम लोगों पर ध्यान देगी, हम लोगों को भी नियुक्ति देगी। जो हम लोग अभी रोड पर घूम रहे हैं या रोड पर घूमते हुए नजर आते हैं, बेरोज समाज ने निकम्मा का जो ठप्पा लगा हुआ रखा हुआ है, वो हमारा ठप्पा जो है एक दिन सरकार जो है वो दूर करने में मदद करेगी। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सरकार जो है इसमें और देरी कर रही है। समाज जो है वो हमें निकम्मा समझे जा रहा है, और सच में अगर सही मायने में देखें तो ये निकम्मापन हमारा नहीं बल्कि किसी और का भी निकम्मापन है। ठीक, चलिए, सरकार से उम्मीद करते हैं कि बाकी बचे 3 सब्जेक्ट का भी रिजल्ट जारी किया जाएगा। साथ ही रे साथ निभाना, हाथ बढ़ाना, ये यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है, क्योंकि जिनका रिजल्ट जारी हो गया वो भी अपने साथी का साथ देने के लिए राजभवन के समक्ष टिके हुए हैं कि हम यहाँ से नियुक्ति लेकर ही जाएंगे, क्योंकि एक साथ हम लोग धरना करने के लिए बैठे थे 7 सब्जेक्ट का। तो देखना अब यह काफ़ी अहम हो गया है कि बाकी बचे 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट सरकार कब जारी करती है, क्योंकि यदि आज की बात की जाए तो आज शनिवार है, कल और संडे हो जाएगा, रविवार का दिन हो जाएगा, उसके बाद फिर पर्व है। तो क्या जल्द से जल्द बाकी बचे 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट जारी होता है, या फिर 3 सब्जेक्ट के जो कैंडिडेट हैं उन्हें राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन लगातार जारी करना होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी नूतन के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।